अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान माज़ुद्दीन। नाजरीन, आज हम आपको सुनाएंगे सरियतुल अंबर में फ़क्र की हालत। तो नाजरीन, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब सन 8 हिजरी में समंदर के किनारे एक लश्कर 300 आदमियों का, जिन पर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर बनाए गए थे, भेजा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तेली में खजूरों का तोशा भी उनको दिया। 15 रोज़ इन हजरात का वहाँ क़याम रहा और तोशा ख़त्म हो गया। हज़रत कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो इस काफ़िला में थे, मदीना मुनव्वरा में कीमत अदा करने का वादा पर काफ़िला वालों से ऊँट खरीद कर ज़बह करना शुरू किए और 3 ऊँट रोज़ाना ज़बह करते, मगर तीसरे दिन अमीर काफ़िला ने इस ख्याल से कि सवारियाँ ख़त्म हो गई तो वापसी भी मुश्किल हो जाएगी, ज़बह की ममानात की और सब लोगों के पास अपनी अपनी जो खजूरें मौजूद थी जमा करके एक तेली में रख ली और एक एक खजूर रोज़ाना तकसीम फरमाया करते थे, जिसको चूस चूस कर ये हजरात पानी पी लेते और रात तक के लिए यही खाना था। कहने को मुख्तसर सी बात है, मगर लड़ाई के मौके पर जबकि कुव्वत और ताकत की भी ज़रूरत होती है, एक खजूर पर दिन भर गुजार देना दिल व जिगर की बात है। चुनांचे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब एक किस्सा लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात सुनाया तो एक शागिर्द ने अर्ज़ किया कि हज़रत, एक खजूर क्या काम देती होगी? आपने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसकी कदर जब मालूम हुई, जब वो भी न रही कि अब बजूज़ फ़ाका के कुछ न था। दरख्त के खुश्क पत्ते झाड़ते और पानी में भिगो कर खा लेते। मजबूरी सब कुछ करा देती है और हर तंगी के बाद अल्लाह ताला जल्ल शानहू के यहाँ से सहूलत होती है। हक ताला शानहू ने इन तकलीफ़ों और मुशक्क़तों के बाद समंदर में से एक मछली इन लोगों को पहुँचाई, जिसको अंबर कहते हैं। इतनी बड़ी थी कि 18 रोज़ तक ये हजरात इसमें से खाते रहे और मदीना मुनव्वरा पहुँचने तक इसका गोश्त तोशों में साथ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सफ़र का मुफस्सल किस्सा सुनाया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह अल्लाह का एक रिज़्क़ था जो तुम्हारी तरफ भेजा गया था। फ़ायदे में शेख साहब लिखते हैं, मुशक्क़त और तकालीफ इस दुनिया में ज़रूरी है और अल्लाह वालों को ख़ास तौर पर पेश आती है। इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा मुशक्क़त में रखा जाता था, फिर जो सबसे अफजल हो, फिर उनके बाद जो बाकिया में अफजल हो। आदमी की आजमाइश इसकी दीनी हैसियत के मुवाफ़िक होती है और हर मुशक्क़त के बाद अल्लाह की तरफ से इसके लुत्फ़ व फ़ज़ल से सहूलत भी अता होती है। ये भी गौर किया करें कि हमारे बड़ों पर क्या गुज़र चुका और ये सब दीन ही की खातिर था। इस दीन के फैलाने में जिसको आज हम अपने हाथों से को रहे हैं, इन हजरात ने फाके किए, पत्ते छाबे, अपने खून बहाए और इसको पिलाया, जिसको हम आज बाकी भी नहीं रख सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हम दुनियावी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, हम रोज़गार के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर मुल्कों में जाते हैं, अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, अपने मुल्क को छोड़ देते हैं और तरह तरह की वहाँ उनके जो हम पे मज़ालिम डालते हैं वो बर्दाश्त करते हैं दुनिया के लिए, ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें। तो ये दीन भी बग़ैर मेहनत के नहीं आएगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने मेहनत करके इस दीन को पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया और आज जो हमने माँ के गोद में कलमा पढ़ा है, ये सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन की मेहनत का नतीजा है। तो इस दीन के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। बुज़ुर्ग कहते हैं कि 3 चीज़ें दिन पर कुर्बान करनी पड़ेगी, एक अपना जान, एक अपना माल और अपना वक़्त। तो ये 3 चीज़ें जब हम सर्व कर देंगे दीन पर, तो अल्लाह ताला इस दीन को पूरे दुनिया में फैलाएगा। इसके लिए अल्लाह ताला के रास्ते में बार बार निकलना होगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।